नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो मैं एक वीडियो मेरा जो कि मेरा काम करने वाला जो सब मेरा स्टाफ लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो बहुत परेशान में कभी कभी काम में गुजरने रहता है। विशेष तौर पर जो कि सेक्शन में काम करता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहे हैं। सेक्शन में जैसे कि आपका वागन हुआ, चाहे आपका कोई कोची स्टॉक हुआ, जो भी आपका प्रॉब्लम आते हैं, तो उनमें से एक प्रॉब्लम भी आता है हॉट एक्सेल हो गया, या तो व्हील में कुछ खराबी आ गया, गाड़ी को काट दिया गया और गाड़ी को कहीं से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हील उधर ही चेंज करना पड़ेगा। तो आपको उस व्हील उधर लेके जाना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से व्हील का डाया नापेंगे, आपका पास कोई सामान नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक टिप्स दे देते हैं, जो कि उस टिप्स में आपको व्हील का डाया कम से कम 19 और 20 में पता चल जाएगा। आपको काम के लिए सुविधा होगा। एक्यूरेट व्हील का डाया आप नहीं देंगे तो मेरा जो प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर में 2 mm तक का 19-20 हो सकता, तो आपका काम उसमें आ जाएगा, हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने में। मैं वीडियो शुरू करने वाला है, तो चल के देखते हैं कि व्हील डाया आपका पास एक टेप होना चाहिए। तो आप इस व्हील डाया को, कोई भी व्हील डाया, और आपका पास जानकारी होना चाहिए कि इनका एक्सेल का जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको किस तरीक़ा से ये डाया कितना है, तभी जाके आप व्हील का डायामीटर निकाल सकते हैं। तो मैं प्रोसीड्योर दिखा देते हैं। तो चलिए, 2 किस्म के आपको पता चलते हैं, लेकिन एक किस्म आपका 2 mm का डिफरेंस होता है। तो हम चल के दिखाते हैं। डाया होता है 170 mm में, और ICM में 175, और गुड्स में 1000 mm का जो व्हील डाया होता है, उसके जो एक्सेल का डाया है 210 mm। तो ये आपका एक्सेल का जो कि आपको जानकारी ज़रूरी है, इसलिए कि ये काम आपको इसी जगह में अप्लाई करना पड़ेगा। आप कौन सा गाड़ी में आप काम करने जा रहे हैं, उसके आपको एक्सेल का डाया आपको नापी करने का टाइम ज़रूरत पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे तो होगा नहीं। तो चलिए, मैं दिखा रहे हैं। मेरा पास एक टेप है, इसी टेप से मैं नाप के किस तरीक़ा से देखते हैं। और ये कभी कभी होता क्या है, देख लीजिए, ये जो इधर जो बीट किया हुआ है, ये सॉलिड व्हील में ऐसे रहता है। मतलब ये आपका व्हील का जो आपका एक्सेल का डायमीटर जानने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये आपका ये जो दागी है, इस दागी में आपका जो कंडमिंग सिस्टम है, मतलब परमिसेबल सिस्टम, इसी में इस जगह से इस जगह में होता है। और ये आपका जो नापी में ही आपको पकड़ में आ जाएंगे। और एक तरीका के रहता है जो कि इधर एक तो पीस आपको लोहा का पीस बैठा देते हैं, मतलब इस तरह के कटिंग पीस नहीं रहते हैं। उधर एक ब्लॉक लगा रहता है, उस ब्लॉक में आपको पता चलेगा कि इसका थिकनेस कितना है, और वो थिकनेस नापने से भी आपका व्हील डाया टोटल आ जाएंगे। उस टाइम में आपको एक्सेल का जो डाया ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जहाँ जैसी आपको मिलेंगे उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो आपको मैं एक तरीका दिखा देते हैं। आपका पास में टेप रहने से ही होगा। तो चलिए, मैं टेप से आपको दिखा देंगे। तो चल के देख लीजिए और सीख भी लीजिए, और ज़रूरत पड़ने से काम आपको करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो तभी आपको याद करेंगे। आप बोलता है, देखिए मैं गैप में लेके चल रहा है। इस गैप में ये आपका अंदर में आपको जो आपका एक्सेल का जो डाया है, ये आपका इसके अंदर में आपका एक्सेल जहाँ बैठा है वो ग्रुप है। उस ग्रुप में आप टेप को फंसाइए और सीधा इस तरह में लेके आए, जैसे कि मैं दिखा रहे हैं। इस तरीक़ा के आपको उस हाफ का उधर फंसाने पड़ेंगे, और आपको इसी जगह में आके डायमेंशन को लेना पड़ेगा। आपका ठीक इस जगह में देखिए 30 माने 30 सेंटीमीटर, और ये साथ में ये ट्रेड टायर ख़त्म होता है, लेकिन आपको ये लेस रूट रेडियस का हिसाब से थोड़ा
और 2 mm बढ़ाना ज़रूरी है, तभी जाके अप्रोक्सीमेटली आपको एक व्हील डाया का आपको नापी मिलेंगे। तो मतलब ये आपका देख रहा है कि व्हील का जो एक्सेल का जो डाया है, जहाँ से मेरा व्हील डिस्क लगा हुआ है और ये टायर तक आया है 37 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 370 mm एक पार्ट में। अगर आप 2 mm ज़्यादा लेते हैं रूट में तो 4 mm बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जैसा आपका नापी आएगा, जैसे कि मेरा आया है, पकड़ लीजिए, मैं बोल दे रहा है कि 37 सेंटीमीटर मतलब 370 mm का एक पार्ट में। तो इसके साथ में इंटू 2 कर दीजिए, तो कितना आया 370 और 370 740 mm, और 740 mm के ऊपर में मेरा जो LHB है। तो अगर दूसरा किसी का अगर रहेगा कि 210 जो कि 1000 mm का जो आपका व्हील डाया होता है, 210 mm का एक्सेल का डायमीटर मिलेगा। तो LHB में मेरा 170 है, तो मैं 740 में 170 उसके साथ में जोड़ दे रहा है। तो जोड़ने से देखिए कितना होता है आपको 910 mm, मतलब ये व्हील डाया जो है 910 mm, मतलब 915 mm मेरा आपका न्यू में है। तो उस तरीक़ा से आपको उसका भी नापी लेना है और ये नापी इधर करना है और उधर का भी नापी लेना है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं है, जान लीजिए कि जब एक व्हील चेंज होगा तो उसके साथ में एक बोगी का व्हील सेट और एक कोच का 2 बोगी का व्हील सेट का जो एडजस्टमेंट रहते हैं, उसको आपको जानना ज़रूरी है। तो जानने में आपको क्या है, जैसे कि सेम एक्सेल में व्हील आपका इधर का व्हील और उधर का व्हील में 0.5 mm आपको डिफरेंस होना चाहिए। तो जो एक ही बोगी में जो व्हील एक एक्सेल में 2 एक्सेल में जो व्हील सेट रहते हैं, उसमें आपको LHB में 5 mm, ICF में भी 5 mm और गुड्स वैगन में आपका 12 mm डिफरेंस, 13 mm डिफरेंस होता है। और आपका जो दूसरा बोगी है उस बोगी में LHB में सेम टू सेम 5 mm रहेगा। अगर ICF कोच होगा तो 13 mm होगा। बोगी टू बोगी का व्हील का जो सेट होगा उनका डिफरेंस, और गुड्स वैगन में होगा बोगी टू बोगी 25 mm का। 10 mm का आपको मिल रहा है एक व्हील, क्योंकि मैंने बोला कि 5 mm वाला डिफरेंस वाला वो 915 है और ये आपका 910 है। अभी उधर भी आपका 5 mm डिफरेंस में, मतलब 15, 12, 13, 14, 15 का हिसाब से ही है। तो इसके इंडिकेशन में बोलते हैं कि एक्सेल का जो डाया आपको ज़रूरत नहीं है, यही आपका कंडमिंग लिमिट इधर ही शो होता है। मतलब जब व्हील टायर टर्निंग में जाते हैं तो इधर घिस के ख़त्म होता है। तो आप उस तरीक़ा से आप नापी कर सकते हैं कि आपका व्हील का कंडमिंग कितना है। ये LHB हुआ तो 855 mm, ICF होने से 825 mm, और आपका 1000 mm का जो आपका गुड्स वैगन होते हैं उनके लिए आपका 906 mm आपका कंडमिंग। जैसे कि देखिए इधर GLC आ गया कंटेनर वैगन, इसका जो व्हील डाया होता है 840 mm नए में और कंडमिंग में 780 mm। तो ये आप जब जान लिया है तो आपका अगर ये मार्किंग है तो आप क्या करेंगे, इस मार्किंग में इस तरीक़ा से इस मार्किंग में आप इसको नापी कीजिए। जैसे कि पकड़ लीजिए आपको इधर नापी में मेरा जैसे अभी 4 दिख रहा है, मतलब 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 mm। तो मतलब ये हो गया। आपको अंदर का कोई बात आपको ज़रूरत नहीं है, व्हील डाया आपको कितना होगा आपको पकड़ में आ जाएगा। मैंने
मेरा चैनल पे जो फ़ोन आए थे या तो जिसके लिए मैं वीडियो बनाया है, सभी के लिए वीडियो बनाया है, तो उनके जो सिस्टम थोड़ा सा मैं उनको सिखाने के लिए शायद मैं कोशिश कर पाए होंगे। तो आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।